एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो आज है हमारा डे नंबर 05 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द यूनिक एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस। मतलब इसके जो दो तीन लॉजिक है उसको मैं बताऊंगा और उसमें से सबसे ऑप्टिमाइज वे होगा उसको मैं इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि फाइंड द यूनिक एलिमेंट इन एरे, मतलब मुझे एरे में से एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो क्या यूनिक होना चाहिए, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अभी देखो इस एरे के अंदर आप देखो तो इस एरे के अंदर आप देखो कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मतलब जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 2 है। उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 2 है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 1 है। उसके बाद फिर से फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 1 है। और लास्ट इंडेक्स उस पे क्या है, 3 है। मतलब टोटल एरे की साइज कितनी है, 6 है। उसमें से आप देखो उस 6 में से 1 ने कितनी पोजीशन ऑक्युपाई की है, 0 3 4। तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 रिपीट हुआ है लगभग कितनी बार, 3 बार रिपीट हुआ है। वैसे आप देखोगे जो 2 है, 2 ने कितनी पोजीशन ऑक्युपाई की, 1 और 2। मतलब अभी 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है 2 बार। मतलब ये भी क्या है, यूनिक नहीं है। और लास्ट में आप देखोगे जो 3 है वो 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, सिर्फ कितनी बार, एक बार ही रिपीट हुआ है। मतलब आप देखो इनमें से कि सभी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर आप जो 3 है वो एक ही बार एलिमेंट रिपीट हुआ है। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, आउटपुट में दिखाना है। मतलब क्या, वो एलिमेंट क्या है, यूनिक एलिमेंट है, ये आपको रिटर्न करना है। अभी ये अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, अभी जो मैंने बताया कि अगर एरे की साइज 6 है तो उनमें से हर एक एलिमेंट को चेक करो कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ये अप्रोच भी आप लगा सकते हैं। पर इससे क्या होगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो, हर एक के लिए हमें एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद काउंट प्लस प्लस करके वो तरीका आप इधर लगा सकते हैं। पर इसमें से आप देखो कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या बढ़ सकती है। तो हमें इसे और ऑप्टिमाइज वे कौन सा हो सकता है, और ऑप्टिमाइज वे आप देखोगे तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि हर एक पूरा एरे का सम करके, पूरा एरे का क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। और जो सम और सब्ट्रैक्शन एक साथ करेंगे और जिसकी जो सेम सेम एलिमेंट होंगे उसका क्या कर देंगे, हम एक को प्लस साइन देंगे और एक को माइनस साइन देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। पर जो यूनिक है वो एक ही बार आएगा, उसको एक ही साइन हम दे सकते हैं, तो वो डायरेक्टली रिटर्न आ सकते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैंने पहले 1 को प्लस साइन दिया, उसके बाद क्या किया, 2 दिया, और मैंने क्या किया, -2 इधर कर दिया, -2 मैंने कर दिया। उसके बाद जो फिर से 1 आया है उसको क्या किया मैंने, -1 इधर दे दिया। और आप देखो फोर्थ इंडेक्स में जो पड़ा है 1, वो क्या होगा, फिर से 1 आया है तो उसके लिए प्लस मैं कर सकता हूँ। अभी क्या होगा, एरे की साइज हमने 6 लिए और हमने एक एलिमेंट और एक बार ज्यादा रिपीट किया है, मतलब वो जो 3 बार आ रहा है, तो ये लॉजिक क्या हो रहा है, इधर फेल हो रहा है। तो ये भी वे आप नहीं यूज कर सकते। और लास्ट में फिर से आप देखोगे 3, मतलब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। पर 1 और 3 4 इधर रिटर्न होगा, 4 एलिमेंट हमारे इधर नहीं है, तो ये अप्रोच इधर क्या हो गया, फेल हो गया। पर मान लो कि मैंने एक और एलिमेंट इधर बढ़ा दिया, किसका, जो अभी क्या करता हूँ मैं, मान लो इधर 4 इधर ले लेता हूँ और इधर फिर से 4 ले लेता हूँ। तो आप देखो कि दो दो का ग्रुप हो गया, तो एक एक को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ऐसा साइन देकर एक दूसरे से क्या बन जाएगी, वो इधर कैंसिल हो जाएगी। और कैंसिल होने के बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। कि जो प्लस और माइनस से हम कर रहे थे वो फेल किधर हो रहा था, कि अगर एक एलिमेंट 3 बार रिपीट हो गया तो वो लॉजिक उधर फेल हो रहा था। और एक ये लॉजिक है, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। आ गया समझ में। तो ये भी लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, पर इसका ऑप्टिमाइज वे, मतलब हमें सभी एलिमेंट काउंट करने के अलावा और कौन सा एक ऑप्टिमाइज वे है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन कोड स्टूडियो का है। ये जानने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो लॉजिक है वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला तो क्वेश्चन भी ऐसा है कि हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट इन एरे, एरे में से आपको यूनिक एलिमेंट निकालना है। तो इस एरे में आप देखो क्या है, 1 2 2, उसके बाद 1 4 4 और लास्ट में मैंने क्या डाला, 3 मैंने डाला। और इस एरे में आप देखोगे तो हम कौन सा एक तरीका यूज कर सकते हैं। मतलब अभी आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सॉर बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा है ना आपने, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या थी
कि जो सेम वाले होते हैं उसका अगर आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। और अगर मैंने किसी एलिमेंट का एक्सॉर ऑपरेशन 0 के साथ किया तो मुझे क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। आ गए समझ में? तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं? आप देखो, अगर इस एरे के अंदर जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि इधर देखो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, अगर वो इक्वल है, मतलब अभी आप समझो इसके अंदर आप देखोगे तो क्या है, 1 और 1 क्या है, सेम है ना। तो 1 और 1 का आप एक्सॉर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 और 1 का एक्सॉर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मुझे इधर मिलेगा। और वैसे ही मैंने 2 और 2 का अगर एक्सॉर किया तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 0 इधर मिलेगा। और जो 4 है और 4 है उसका एक्सॉर अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिला, इधर 0 मिला। और मैं उसका एंड ऑपरेशन फिर से लास्ट में जो बचा है वो क्या है, एक्सॉर ऑपरेशन, सॉरी एंड नहीं, एक्सॉर ऑपरेशन। तो उस एक्सॉर ऑपरेशन मैंने 3 के साथ किया तो मुझे क्या मिलेगा, अगर किसी एलिमेंट का 0 के साथ एक्सॉर ऑपरेशन किया तो मुझे क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिलता है। अभी देखो जो लास्ट में बचा है, दो दो के जो ग्रुप बन रहे थे वो डायरेक्टली उनके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होकर डायरेक्टली मुझे 0 आ गया। और लास्ट में क्या बचा, 3, वही वही 3 क्या है, यूनिक एलिमेंट है। तो अगर इन 0 का हम उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, वही 3 मिलेगा। और उसी को क्या कहते हैं हम, यूनिक एलिमेंट उसको कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये था उसका लॉजिक। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करके बताऊंगा। तो अभी देखो, यू हैव बीन एन इंटीजर array list of size n where n is equal to the 2m plus n. Now in the array m number are present twice and one number is present only once. You need to find and return that number which is unique in the array list. Unique element is always, एक array और list क्यों दिया है पाइथन के अंदर, भी इसको कोड कर सकते हैं ना, तो मल्टीपल वेज होते हैं, इसके लिए उन्होंने दिया। और हमें क्या करना, नोट यूनिक एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एरे लिस्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन है उसके अनुसार हमें करना है। और इधर कुछ कंस्ट्रेंट दिए कि हमारा जो टी होगा, जो इनपुट होगा वो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 1 इंटू 10⁻2 तक। और जो साइज होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 10⁻3 तक। और जो टाइम लिमिट है वो क्या है, 1 सेकेंड की टाइम लिमिट है। और अभी मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ कि उन्होंने बताया क्या है। अभी देखो इधर सैंपल इनपुट क्या दिया कि ये हमारा एरे है, मान लो क्या किया, सैंपल इनपुट दिया। तो आप देखोगे 1 7 एक्सप्लेनेशन द एरे इज 2, ये एरे 2 3 1 6 जो एरे गिवन दिया है, हियर इज अ 2 नंबर 2 3 6 आर प्रेजेंट ट्वाइस। सभी चीजें क्या है, दो दो बार प्रेजेंट है। एंड द नंबर 1 इज प्रेजेंट ओनली वन, सो द यूनिक नंबर इन दिस एरे इज 1। मतलब 1 एलिमेंट आप देखो इस एरे के अंदर तो वो एक ही बार आया है, तो वो क्या है, यूनिक एलिमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको रिटर्न करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरा जो एग्जांपल सैंपल इनपुट उन्होंने क्या दिया है कि इन दिस फर्स्ट टेस्ट केस द एरे इज 2 4 7 2 7, हियर इज 2 एंड 7। आप देखोगे 2 एंड 7 ये मल्टीपल टाइम है, पर जो 4 है हमारा वो ओनली वन से। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, डायरेक्टली मुझे 4 इधर मिलेगा। वैसे ही आप नीचे का देखोगे तो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देखोगे 1 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 6 दिख रहा है, 7 7 दिख रहा है। पर आप देखोगे जो ये 10 है वो क्या है, एक ही बार है। तो यूनिक एलिमेंट कौन सा हो गया, 10 मेरा इधर हो गया। आ गया समझ में? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो मैनुअल तरीका जैसे हम VS कोड के अंदर करते हैं वो आपको बताऊंगा। और आपको क्या करना है, नहीं तो मैं ही बता दूंगा कि जो जो प्लेटफॉर्म है कोडिंग निंजास, उसके ऊपर जाकर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो मैं अभी मैं क्या करता हूँ, उसका जो मैनुअल तरीका है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो पूरा कोड है फिर से मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा। अभी क्या है, unique.cpp ये फाइल मैंने सेव कर ली, इसको कर देता हूँ मैं फुल स्क्रीन। और मैं क्या करता हूँ, उस कोड को इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम को, अभी सीपीके के अंदर है तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, आईओस्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद यूजिंग क्या लिखते हैं हम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को मैं इधर लिख दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन है, कौन सा, इंट मेन नाम का जो फंक्शन है उसका मैं बना लूंगा। और लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, इसके अंदर रिटर्न 0 लिख दूंगा। और मुझे इधर क्या करना है, अभी देखो मुझे करना क्या है,
कि एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस एरे की मुझे क्या चाहिए, साइज भी चाहिए, क्योंकि उस एरे और साइज को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर पास करना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इंट ARR नाम का एक एरे बनाता हूँ और उस एरे का अंदर मैं कुछ एलिमेंट पास कर देता हूँ, जैसे कि 1 2, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद 2। मैं सिंपल सा एरे रखता हूँ क्योंकि आपको ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद 4, उसके बाद फिर से 4 और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, 3 इधर कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी एक इंट साइज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो साइज है उसको निकालता हूँ। तो साइज निकालने का क्या तरीका, डायरेक्टली मैं साइज दे सकता हूँ ऊपर। आप बहुत ज्यादा बड़ा आ गए तो ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे बड़ा हो अच्छा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जो एरे का साइज है उसको पास कर देता हूँ और डिवाइड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, जो साइज ऑफ क्या है, 0 एलिमेंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर क्या करता हूँ, साइज ऑफ क्या है, एरे ऑफ क्या करूंगा, इधर में 0 को पास कर दूंगा। मतलब अभी इंटीजर सभी एलिमेंट इंटीजर इंटीजर टाइप के, तो 4 बाइट का होगा, तो उनके मल्टीप्लाई जितने मल्टीपल एलिमेंट हो गए तो पूरे एरे की साइज आपको मिलेगी। उसको अगर मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है या एरे की साइज कितनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस यूनिक एक नंबर है या एक नंबर आप मान लो, उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्या करता हूं मैं, एक फंक्शन बना लेता हूं ऊपर। क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, वाइड किस नाम का फंक्शन बना दो, नहीं अभी वाइड नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हम उस आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इंट में लिखूंगा और इधर क्या लिखता हूँ, यूनिक नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। यूनिक नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसके अंदर अभी क्या करना है, वो एरे को और मुझे क्या करना पड़ेगा, जो साइज है उसको मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, इंट साइज में इधर पास कर देता हूँ। उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। रुको ये थोड़ा दो दो बार हो गया। इंटीजर साइज मैंने पास कर दी और 2 कर्ली ब्रैकेट इधर लगा दी। अब ये होने के बाद मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन इधर कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली उस फंक्शन में से जो यूनिक एलिमेंट आएगा उसको क्या कर देता हूँ, मैं इधर लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ। तो ये क्या करूंगा, मैं यूनिक एलिमेंट एक ऐसा मैसेज दे देता हूँ और इधर क्या करता हूँ, मैं ये जो भी फंक्शन है उसको डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं इधर कॉल करता हूँ और उसी के अंदर मुझे क्या करना है, अगर मैंने कोई आर्गुमेंट ऊपर डाले फंक्शन के अंदर तो मुझे नीचे से भेजने भी होगी ना, जो हमने इधर डिक्लेयर किए। तो क्या भेजना है, मुझे एरे को भेजना है और उसकी साइज भेजनी है। तो साइज क्या करता हूँ, साइज को भी मैं इधर भेज देता हूँ। हो गया। अभी सिर्फ मुझे क्या करना है, जो लॉजिक वाला पार्ट है उसको मुझे लिखना है। तो लॉजिक क्या है, जो भी यूनिक एलिमेंट है उसको लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करना है। इंट आंसर इज इक्वल टू 0 मैं इधर कर दूंगा और क्या करता हूँ, फॉर इधर कर देता हूँ मैं इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा और आई लेस देन इक्वल टू, मुझे जाना कहाँ तक है, अभी साइज से साइज आई लेस देन साइज जाऊंगा और आई को क्या करूंगा, मैं एक से बढ़ा दूंगा। और मुझे क्या करना है कि इधर ये होने के बाद हमने क्या किया था, एक्सर ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो इसको क्या करूंगा मैं, आंसर इज इक्वल टू आंसर। और एक्सर ऑपरेशन का जो ऑपरेटर होता है आपको कहाँ मिलेगा, वो शिफ्ट दबा के 6 दबाओगे तो आपको वो एक्सर ऑपरेटर मिलेगा। और मुझे क्या करना है, किसके साथ, जो एरे ऑफ इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसके साथ क्या करना है, मुझे एक्सर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले एरे के अंदर क्या है, 0 वैल्यू है और उसका ऑपरेशन क्या होगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके साथ होगा। अगर मैंने कोई एलिमेंट 0 के साथ एक्सर ऑपरेशन किया तो वही एलिमेंट आएगा। तो वैसे क्या होगा, ऐसा आप एक एक जगह पे जाके चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम सेम एलिमेंट का 0 हो जाएगा और लास्ट में जो यूनिक एलिमेंट है उसका ऑपरेशन अगर 0 के साथ किया तो मुझे क्या मिलेगा, जो यूनिक एलिमेंट है वो मिलेगा। पर अभी मैंने क्या लिया है, इंट टाइप का इधर लिया है, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन इंट टाइप का लिया है, तो उस आंसर को रिटर्न मुझे करना पड़ेगा। आ गए समझ में। इस आंसर को क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ। अब ये आंसर नीचे रिसीव होगा और इसको मैं कंपेल करता हूँ। यूनिक एलिमेंट आप देखोगे जो 3 इधर मेरा आ गया है, तो हमारा प्रोग्राम पूरा सही है। आ गया समझ में। अभी मैं क्या करें, और जो मैंने लॉजिक बताया था उसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें यूनिक एलिमेंट निकालना है, मतलब एरे के अंदर में से जो एलिमेंट यूनिक है उसे क्या करना है, मुझे सिर्फ उस फंक्शन में से रिटर्न करना है और लास्ट में मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। पर उसका जो मैनुअल तरीका था कोड का इम्प्लीमेंटेशन का, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो उसका प्लेटफॉर्म है उस पर कैसे सबमिट करना है और उसका लॉजिक कैसे लिखते हैं वो भी आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर एरे या लिस्ट ऑफ साइज n, एक n साइज का एरे है, वेर n इज इक्वल टू द 2m+1। तो उसकी साइज क्या दी है उन्होंने, 2m+1। नाउ इन द गिवन एरे
m is the number are present twice and 1 is the number is present only once। मतलब जो नंबर ओनली वंस प्रेजेंट है और कुछ एलिमेंट उसके अंदर क्या है, ट्वाइस एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो n किसके इक्वल होगा, 2m प्लस 1 के इक्वल होगा। यू नीड टू फाइंड रिटर्न दैट नंबर विच यूनिक इन द एरे। उस एरे के अंदर जो यूनिक एलिमेंट है उसको मुझे रिटर्न कर देना है। यूनिक एलिमेंट अभी देखो, यूनिक एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एरे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अभी ये जो क्वेश्चन है वही मैंने बताया कि क्या है कि एरे में से मुझे यूनिक एलिमेंट निकालना है और उन्होंने क्या दिया है कि वो जो n है वो किसके इक्वल है, 2m प्लस 1 के इक्वल है। और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट ट्वाइस एंड वन नंबर इज प्रेजेंट ओनली वंस। आ गया समझ में। और जो इनपुट है जो टेस्ट केसेस का इनपुट है, उन्होंने क्या दिया है, उसकी रेंज क्या दी है, 1 से लेकर 10 की पावर 2 तक। और जो उसकी जो n है उसको क्या बताया उन्होंने, जो साइज है 0 से लेकर 10 की पावर 3 तक उन्होंने बताया। और उसका टाइम लिमिट क्या है, 1 सेकंड उसका टाइम लिमिट है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। पर उस कोड के अंदर आप देखो, इंप्लीमेंट करने से पहले वही मैंने बताया कि उसके जो सैंपल इनपुट है वो भी आपको देखना है, क्योंकि उससे आपको लॉजिक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप इस सैंपल इनपुट को भी ध्यान से पढ़ो। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर चला जाता हूँ कि जो मैंने लॉजिक बताया था, जो फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा था डायरेक्टली मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट क्या होता है, इनबिल्ट क्या होता है कि जो ड्राइवर कोड है वो नीचे दिया होता है, वो आपको नहीं दिखेगा। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उस लॉजिक पार्ट को हम लिखते हैं इंट आंसर इज इक्वल टू 0। और मुझे क्या करना है कि फॉर लूप इधर लिखना है। क्या किया था हमने, फॉर इंट क्या करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन क्या करना है, साइज तक मुझे जाना है। और आई को मुझे क्या करना है, एक एक से बढ़ा देना है। और हमने क्या किया था, सिर्फ आंसर इज इक्वल टू आंसर क्या, एक्सॉर एरे ऑफ आई मैंने इधर कर दिया। और लास्ट में मुझे क्या, मैंने क्या किया था, रिटर्न उस आंसर को कर दिया था। क्या किया था, रिटर्न ans, उस आंसर को मैंने कर दिया। तो ये हो गया हमारा कोड। पर आपको होगी इतना ही, हाँ इतना ही करना था। क्या जो मैंने मैनुअल किया था वही आपको कोड डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और मैंने पूरा आपको टाइप भी करके बता दिया। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ और हमारा कोड सही है कि नहीं अभी हम चेक करेंगे। जो तीनों टेस्ट केसेस थे वो इधर पास हो गई। और मैं क्या करता हूँ, अभी इसको सबमिट मैं इधर कर देता हूँ। हो गया। अभी देखो सारी की सारी टेस्ट केसेस इधर पास हो गए और जो एक्सपीरियंस है वो भी इधर आ गया समझ में। तो ये था कोड, और उसका जो प्लेटफॉर्म में जाके कैसे सबमिट करते हैं वो भी हमने समझ लिया। और अभी मैं के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, इस कोड को ट्राई करना है, और जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया था उस पर जाकर आप साइन इन करो और उस पर भी आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहां आप बता सकते हो। और किस चीज की मुझे इंप्रूवमेंट है वो भी आप नीचे बता सकते हो। और आपको क्या करना है, जो डेली का क्वेश्चन हो रहा है उसको करते जाना है। और जो 100 दिन का हमने चैलेंज है, आप देखोगे 100 दिन के बाद आप 100 जब 100 डेज आएगा, लास्ट हमारा 100 डेज आएगा, तो आप देखोगे तो कम से कम हमारे 100 से लेकर या 150 तक हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।